अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से और ये क्लिप बना के लेके आए थे देवर, और जो गांव के अंदर फाटक है और रेलवे लाइंस जो बिछी हुई हैं उनका क्लिप्स, और इसके अलावा जानवरों का एक बहुत बड़ा फॉर्म बना हुआ है उसका क्लिप ये देवर मेरे लिए बना के लेके आए थे ताकि मैं वीडियो में एडिट कर सकूं। अक्सर मैं उनको बोलती रहती हूँ कि मैं बाहर तो नहीं जाती, मेरे लिए कोई ना कोई क्लिप आप ले आया करें। तो वो बना के लेके आए थे, तो साथ में कल मुझे ज़ेपिया करके उन्होंने शेयर करके दिया है। तो आज मैंने इसको वीडियो में एडिट किया है और साथ में आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। gedang-gedang ini आज सुबह काम से फ़ारिग होने के बाद झाड़ू वगैरह लगाने के बाद धान सुखाने थे, क्योंकि घर के चावल ख़त्म हुए में चावल निकलवाने थे। और चावल निकलवाने से पहले धान को जो है वो सुखाया जाता है ताकि चावल इजीली निकल आए, या फिर इसका कोई और प्रोसेस होता हो तो मुझे पता नहीं है। सुबह इनको फैलाया था, लेकिन फिर दोपहर के टाइम में तकरीबन 12 बजे का टाइम है, 4-5 घंटे की धूप लगने के बाद इनको एक मरतबा से दोबारा से अलट पलट किया गया ताकि ना अच्छे तरीके से नीचे वाले जो हैं उनको भी धूप लग जाए। खैर साथ में मैं बना रही थी खाना, और खाने में आज मैंने बनानी थी भिंडी। बिल्कुल सिंपल अंदाज में बनाती हूँ। प्याज को फ्राई कर लेती हूँ, ना बहुत ज़्यादा ब्राउन करती हूँ ना बहुत ज़्यादा वाइट रहने देती हूँ। उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट शामिल करके टमाटर, हरी मिर्चें, नमक और लाल मिर्च जो है वो हल्की सी डाली थी। मोस्टली तो मैं सब्ज़ मिर्चों में ही बनाती हूँ। और भिंडी को मैं फ्राई नहीं करती, डायरेक्ट मसाले के अंदर डाल लेती हूँ, और साथ में आटा गूंद के मसाला अंदर से ला के इवन के प्याज वगैरह जो है ना, ऑयल वगैरह वो भी मैं देगची में डाल के ले आती हूँ ताकि यहाँ पे मैसे क्रिएट ना हो। सारा सामान पहले यहाँ पे लेके आऊँ, फिर यहाँ से दोबारा लेके जाऊँ, तो मुझे बड़ी उलझन हो रही होती हैं। उसके बाद फिर मैंने कोई क्लिप बनाया ही नहीं था, और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है जब धान जो हमने सुखाए थे वो रात को या शाम को इकट्ठे नहीं किए थे, वो फिर सुबह को इकट्ठे किए थे। सास और यहाँ पे जो भांजा आया हुआ है ना वो कर रहे हैं इकट्ठे, और मैं साथ में सफाइयाँ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा माइंड ये होता है कि सुबह उठते ही सबसे पहले मैं चूल्हे के पास जाने से भी पहले मैं सफाइयाँ कर लूँ, क्योंकि मुझे कोई इतना हैट्रिक काम लगता है, ये इतना मुश्किल काम लगता है कि धूप में, और पहले तो सफाई करना और फिर धूप में करना मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है। इवन तो मैं आटा शाम को ही गूंद लेती हूँ, अगर शाम को ना गूंदूँ तो सुबह नमाज़ अदा करने के बाद और तिलावत करने के बाद ना मैं सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि इतना गंद होता है ना, फिर बहुत टाइम लगता है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इसमें लगता है। तो धूप, और फ़ौरन से धूप 6 जैसे ही बजते हैं ना वैसे ही सूरज की किरणें स्टार्ट हो जाती हैं। और जब उसके बाद मैं जब वाइपर लगाती हूँ, मॉपिंग करती हूँ, उस टाइम तो धूप आ चुकी होती है, लेकिन मेरे ऊपर से ना एक टेंशन ख़त्म हो गई है सफाई वाली। एक तो गंद बहुत ज़्यादा होता है घास की वजह से, जानवरों की वजह से, और फिर ऊपर से धूप में करना मेरे लिए कोई हैट्रिक वाला ही काम है। तबीयत इतनी कोई बोझल रहती है, शायद मौसम का असर है, या फिर रात को नींद पूरी नहीं होती, रातें छोटी हैं, या फिर गर्मी की वजह से इतनी उलझन होती है, इतनी सुस्ती रहती है, या फिर गर्मी की वजह से, आई डोंट नो आप लोगों के साथ भी ऐसा है या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है। खैर आज अब मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा थकावट है, और उस थकावट की वजह से ना मुझसे वॉइस ओवर भी सही तरीके से हो ही नहीं रहा है। आप लोगों के साथ सबके साथ ऐसे ही होता है, या फिर मैं ऐसे ही हो चुकी हूँ, समझ में कुछ नहीं आ रहा।
आटा ख़त्म हुआ था घर का, और सिंपली गंदम का जो है घर में आटा वही इस्तेमाल होता है, डायरेक्ट गंदम। इसके अंदर कोई भी मैदा वगैरह या फिर कोई भी चीज़ इसके अंदर शामिल नहीं की जाती, डायरेक्ट गंदम का आटा यूज़ किया जाता है। अक्सर मैं वीडियोस में, व्लॉग्स में देख रही होती हूँ, बड़े वो ट्रिक्स दिखा रहे होते हैं कि मल्टीग्रेन्स आप आटा खाएं, लेकिन गाँव में या ख़ुसूसन मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, वो इन सब चीज़ों से ज़रा आरी होती हैं। वो सिंपली चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, जौ का या फिर चनों का या फिर मुख्तलिफ जो ग्रेन्स होते हैं उनको शामिल करके आटा बनवा के पिसवाया जाए, या फिर ना मल्टीग्रेन्स ना अक्सर ब्रेड कहा जाता है, लेकिन घरों में, आम घरों में सिंपली गंदम की रोटी ही होती है और सिंपली चावल ही होते हैं। सिंपल सा खाना होता है, कोई रूटीन नहीं होती, कोई चेंजिंग नहीं होती। खैर उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 10 बज चुके थे और घर के काम मैं कंप्लीट कर चुकी थी, मोपिंग भी कर ली थी, सफाई भी कर ली थी, वाशरूम वगैरह जो थे उनको भी क्लीन कर लिया था, घर के मोस्टली काम हो चुके थे। अब दोपहर का खाना था मेरे घर का, और साथ में जो सास थी वो बाहर लगी हुई थी। पहले उन्होंने गोबर उठाया, फिर पाथियाँ बनाई, फिर मुख्तलिफ़ जानवरों की जगह है उनको साफ़ किया, और साथ में फिर ना जब धूप, जहाँ पे जानवर पहले बंधे हुए होते हैं ना, उधर धूप आ जाती है तो फिर इनको पानी पिला के ना दूसरी छाँव वाली जगह पे शिफ्ट किया जाता है। सास वही कर रही थी। मीन्स जितना टाइम मुझे घर पे काम करने में लगता है ना, उतना ही टाइम बाहर भी होता है, और ऐसे ही लगता है कि ना सेम टू सेम काम है। हवाएं चल रही थी, लेकिन हवा जो थी वो बहुत बहुत ज़्यादा गर्म थी। खैर यहाँ पे मिट्टी आ चुकी थी। हमारे साथ वाला जो प्लाट है ये देवर का है, और यहाँ पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है। एक साथ तो नहीं हो रहा उनका काम, जैसे जैसे उनके अरेंजमेंट होती है, जैसे जैसे उनके पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं तो कोई ना कोई काम करवा लेते हैं। अभी उन्होंने 2 अपनी बकरियां सेल की थी, और उस बकरियों से उन्होंने 2 नंबर, मीन्स ईंटों में भी नंबर होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 शायद होते होंगे। 2 नंबर उन्होंने ईंटें डलवाई हैं 3000, और साथ में 5 से 6 ट्राली मट्टी डलवाई है। अभी उनकी इतनी ही गुंजाइश थी, उन्होंने ये किया, और तकरीबन 3 से 4 साल से लगे हुए हैं। कभी मिट्टी डलवा लेते हैं और कभी ईंटें डलवा लेते हैं। खैर उसके बाद यहाँ पे ना बाज़ार लगता है, वहाँ से ये मैं लेके आई थी थाली। ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा थी। अक्सर ना चावल वगैरह बनाए जाते हैं तो फिर छोटी थालियाँ मौजूद थी, तो उनमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। तो मैं एक ये बड़ी थाली लेके आई हूँ, ये मुझे पड़ी है तकरीबन 600 की, और साथ में मैं ये टोकरी ले आई हूँ। टोकरी लिड के साथ है। अभी तो मुझे नहीं पता कि मैं इस टोकरी के अंदर क्या रखूँगी, लेकिन मुझे समझ आई तो मैं ले आई। कभी मेरा माइंड है कि मैं इसको ड्रेसिंग पे यूज़ करूँ, इसकी लिड को निकाल दूँ, और कभी क्या माइंड में चलता है, कभी क्या चलता है। और फिर इसके अलावा घर में यूज़ करने की जो चप्पल थी मेरी, वो बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी। वो चप्पल लेके आई हूँ, और सिंपल मैं प्लास्टिक चप्पल में लेके आई हूँ ताकि घर में ईज़िली मैं डाल भी सकूँ। लीज़ा वगैरह की चप्पल है, वो ज़्यादातर मैं अंगूठे में यूज़ करती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं और उनमें ईज़ी भी नहीं होती, लेकिन घर का काम करते वक्त पानी में यूज़ हो जाती हैं। और इसके अलावा ये मैंने आप लोगों से शेयर की थी कि सौंफ थी, पौधे से जब तोड़ के लेके आई थी सास, उस चीज़ को तो मैं नहीं शेयर कर सकी, लेकिन घर में जब ला के इसको सुखा रही थी, इनको मीन्स कमरे में छाँव में सुखाया था, और ये इसकी कंडीशन है सुखाने से पहले कि ये गीली थी और बहुत ज़्यादा सब्ज़ थी। जब ये सूख गई छाँव में, सूखने के बाद फिर इसको ना अच्छे तरीके से कूटा गया, और फिर उसके बाद सौंफ अलहदा की गई, और जो इसके साथ ये गुच्छे बने हुए हैं वो अलहदा किए गए। पहले मेरे माइंड में था शायद वो एक एक गुच्छे को उठाएंगी और एक एक गुच्छे से शायद सौंफ को वो अलहदा करेंगे। मेरी शायद ये गलत फहमी थी। अक्सर औकात, क्या बाज़ औकात हमारे साथ ऐसा होता है, बाज़ औकात नहीं सॉरी, अक्सर औकात हमारे साथ ऐसा होता है कि जिन चीज़ों को हमने नहीं देखा होता ना, तो उन चीज़ों का हमें पता भी नहीं होता। तो यहाँ पे जिस टाइम सास सुखा रही थी, मैं इनको करीब से भी देख रही थी, इनका मुआयना भी कर रही थी, साथ में मैं इनके क्लिप भी बना रही थी। ये कि तकरीबन 10 से 15 दिन ऐसे ही स्टोर में ना छाँव में ये पड़ी रही हैं, और इतने दिन में मैंने एक मरतबा भी उनसे ये सवाल नहीं किया कि आप इनसे ना इन गुच्छों से कैसे अलहदा करेंगे। मेरा माइंड यही था कि शायद एक एक गुच्छे को उठा के ना अलहदा करना था, लेकिन नहीं, इन्होंने सारे गुच्छों को एक साथ रखा और डंडे से इनकी खूब चित्रोल की, और सारी की सारी सौंफ ना अलहदा हो गई। और ये देखें आप, और मज़ीद इसको ना छाछ के साथ बनाया जाएगा, साफ़ किया जाएगा, और फिर ये साफ़ सुथरी हो जाएगी जैसे हमें ना बाज़ार से मिलती है। मेरी तरह आप लोगों में से कौन कौन है जो ना न्यू है देहात में
और जिनके लिए ना हर चीज़ अचंभे की तरह होती है, हर चीज़ उनके लिए न्यू होती है, उन्होंने क्वेश्चंस करने होते हैं, साथ में ना हर चीज़ का जायज़ा लेना होता है। मैं तो उन्हीं में से हूँ। आप लोगों में से कौन कौन ऐसा है जो मेरी तरह हर चीज़ को ना जानने की कोशिश कर रहा होता है, हर चीज़ में घुसा हुआ होता है, या हर उस माहौल में एडजस्ट होने की, उस माहौल के मुताबिक ख़ुद को बनाने की कोशिश कर रहा होता है। खैर, गांव में आने के बाद एडजस्ट होना मुश्किल तो बहुत बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ना कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती अगर हम कोशिश करें तो। सास यहाँ पे सौंफ बना रही थी और साथ में मैं बना रही थी खाना, और आज बनाने थे करेले, और ये सब बनाते बनाते लेट हो गए बहुत ज़्यादा। और हमारी लाइट भी नहीं थी और करेले बनाने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो बस मोबाइल की लाइट से अंधेरे में ही मैं तीर चला रही थी, और साथ में बैठा हुआ था भांजा, वो सबक याद कर रहा था। साथ साथ उसको कवर अप करने की कोशिश करती हूँ, साथ साथ अपने काम करती रहती हूँ। और अंधेरे की वजह से ना देगची भी बहुत ज़्यादा साइड पे लग गई थी, लेकिन करेले बने बहुत टेस्टी थे। और एक और ट्रिक है, पहले मैं करेलों को छीलती थी, लेकिन अब करेलों को मैं छीलती भी नहीं हूँ, और साथ में ना इनको नमक लगा के धूप में रखा जाता है, मैं वो भी नहीं करती। जैसे कि छीले बगैर इनको अच्छे तरीके से वॉश करके और फिर डायरेक्ट से इनको ना ऑयल में फ़्राई कर लेती हूँ, और फिर बाद में इनको ना फ्राई करने के बाद मसाले में अच्छे तरीके से भुनाई कर लेती हूँ। बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये मैं आपको ना दिखा रही थी कि पूरा पूरा अंधेरा हुआ था और जहाँ पे काम चल रहा था। खैर, आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आज ना सुस्त सुस्त व्लॉग हैं, और मैं ख़ुद भी सुस्त हुई हुई हूँ, और कुछ दिनों से चाय को ज़रा थोड़ा कम किया हुआ है, और रात को कोशिश करती हूँ कि 1 कप दूध ले लूँ। शायद वीकनेस हुई है या फिर कोई और प्रॉब्लम है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।